झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं। ध्रुव राठी ने भी अपनी वीडियो को बार बार ट्वीट किया है और शेयर किया है। किस तरह से ध्रुव राठी ने नरेंद्र मोदी की सच्चाई को आपके सामने रखा है, इस बात को देखिए और समझिए। किस तरह से ध्रुव राठी बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं और थकते नहीं है। झूठ उनके सामने से आए तो नतमस्तक हो जाए कि प्रभु आप माफ कीजिए, आप ही हमसे बड़े झूठा हैं। झूठ भी उनके आगे शर्मा जाता है। पहले आप ध्रुव राठी की वीडियो को देखिए साथियों, फिर इस पर हम बात करते हैं। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। इससे एक ही चीज पता लगती है, ये देश की जनता को, आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। देखा ध्रुव राठी की वीडियो को, ध्रुव राठी किस तरह से सच्चाई को दिखा रहे हैं और जनता को बता रहे हैं, देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप इस बात को समझ जाइए कि कैसे प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ बोलते हैं। और एक दिन गृह मंत्री बोलते हैं कि तेलंगाना को नंबर 1 राज्य बना दिया जाएगा, तो 3 दिन के बाद नरेंद्र मोदी उड़ीसा को कहते हैं। उसके पहले वो कर्नाटक को कहते हैं कि नंबर 1 बना दिया जाएगा, नंबर 1 बना दिया जाएगा। याद कीजिए 2014 के वर्ष को, कैसे स्मार्ट सिटी बनाने का नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कैसा कहा था कि हर गरीब, हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे कहा था कि हर किसान के पास सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी। कैसे कहा था कि हर किसानों को कर्जा माफ कर दिया जाएगा। बेरोजगारों से कहा था कि आपको 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। कैसे कहा था कि आपके खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। ये सारे जुमले हो गए और ये बात एक्सेप्ट की थी। नरेंद्र मोदी की जो बात कही गई थी उसको गृह मंत्री ने कहा था कि ये सारी बातें तो जुमले थी। आप इस बात को समझ जाइए। 10 सालों तक आपने जुमले की सरकार देखी है। किस आधार पे जुमलेबाजी करते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब भी झूठ पे झूठ बोलने पर लगे हुए हैं और किस तरह से सारी चीजें बता रहे हैं। रिपोर्टर जब उनके सामने आती हैं, आखिर पत्तल चाट पत्रकार भी हैं, तो वो जब आकर के कहती हैं रूबिका कि आप कैसे मुसलमानों को इस तरह से कह सकते हैं, तो किस तरह से गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो पत्तल चाट पत्रकार फिर गिर जाती है उनके कदमों में और कहती है प्रभु आप ही तो सब कुछ हैं। आप सोचिए कि अगर ध्रुव राठी जैसा व्यक्ति या फिर रवीश कुमार जैसे व्यक्ति या फिर अविशाल शर्मा जैसे व्यक्ति या अजीत अंजुम जैसे व्यक्ति या जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके सामने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह से इंटरव्यू दे सकते हैं? हिम्मत ही नहीं होगी। रवीश कुमार को तो छोड़िए, ध्रुव राठी के सामने आकर के खड़े होकर 15 मिनट प्रधानमंत्री बात नहीं कर सकते हैं, उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं। बस वो उन्हीं को इंटरव्यू दे सकते हैं जो उनके चरणों में चरण चुंबन कर रहे हैं, सत्ता के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। वैसे ही पत्रकारों को वो इंटरव्यू दे सकते हैं। ध्रुव राठी किस तरह से धो रहे हैं अपनी वीडियोज में, बल्कि सच्चाई को दिखा रहे हैं, आपको सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। और जिस बात को वो उठा रहे हैं कितनी सही बात है। आप अभी भी समझिए कि किस तरह से देश को जुमलेबाजी की सरकार में ढकेल दिया गया, किस तरह से जुमलेबाजी करती गई। 15 लाख का वादा किया गया, तो कभी 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया, तो कभी स्मार्ट सिटी, तो कभी बुलेट ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई, उसका किराया आपने देखा कितना महंगा हो गया। किस तरह से झूठ पे झूठ बोला गया देश में आपकी आंखों के सामने। लेकिन आपकी आंखों पर धर्म की पट्टी बांध दी गई। यदि आप धर्म की पट्टी को इसी तरह बांधे रहेंगे तो क्या होगा? आप सच्चाई को नहीं देखेंगे, आप अंधभक्त बनते हुए चले जाएंगे। इस अंधभक्त के चश्मे को हटाना है। ये जो मोदी नाम का चश्मा आपने लगा रखा है, इसको हटाना है। यदि आप इसको नहीं हटाएंगे ना, तो बाद में बहुत पछताएंगे। कैसे
सारी विश्व में आप जानते हैं इतिहास के छात्र जो रहे हैं, जो इतिहास को देखते हैं समझते हैं, उन लोगों से भी पूछ लीजिए कैसे हिटलर ने लोगों को धर्मांध का चश्मा लगाया, राष्ट्रवाद का चश्मा लगाया, और उसके बाद किस तरह से यहूदियों को जला दिया गया गैस चैम्बरों में, गैस में जला करके मार दिया गया। उसी तरह से देश में किस तरह से एक समुदाय को टारगेट किया जाता है और हर चीज़ों को बदलने का प्रयास किया जाता है। साथियों, इस बात को आप समझिए, अभी भी आप अपनी आंखें खोल दीजिए। आज हिटलर इतिहास में काले अक्षरों से उसका नाम लिखा जाता है। कोई भी उसको अपना देशवासी नहीं मानता, देश का लीडर नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता। सब जानते उसने जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जुमलेबाजी की। लेकिन क्या आप वो दिन देखना चाहते हैं कि इतिहास में आपका इस तरह से नाम लिखा जाए? आप इस तरह से अपने लीडरों को याद करें। ये आपकी भी गलती है क्योंकि आप ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं। तो साथियों, ध्रुव राठी की जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप जानते हैं कि हम दो बोल न्यूज़ में किस तरह से अपनी सच्चाई को बेबाकी से अपनी आवाज़ रखते हैं और गोदी मीडिया से हट करके कार्य करते हैं। उन सवालों को पूछते हैं जिनसे वो गोदी मीडिया इतना बड़ा अपना सब कुछ साम्राज्य खड़े करने के बाद भी सवाल नहीं पूछ सकता। फिर भी हम सिर्फ आपके एक शेयर के साथ खड़े हुए हैं और गोदी मीडिया से हट करके सवाल पूछते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज़। मैं आमिर खान, आज़ाद इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।